मैं हारून रशीद टोंक रियासत 26 से, और आज हम हैं नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जहां पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। और यहां पर युवाओं के साथ साथ जो है अधेड़ हैं 45+ जो लोग हैं, उनका भी एक ज़बरदस्त उत्साह दिख रहा है वैक्सीनेशन करवाने को लेकर। आप मेरे पीछे लाइन देख सकते हैं और कई लोगों ने वैक्सीनेशन यहाँ करवा लिया है। और आइए हम जानते हैं लोगों के व्यूज़ क्यों। भाईजान क्या नाम है आप? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम साहब, आप वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, कौन सेकंड डोज के लिए आप यहाँ आए हैं, कितना ज़रूरी समझते हैं वैक्सीनेशन को? देखो, जिस हिसाब से इस वायरस का इम्पेक्ट आया है ना, आज के समय के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी को अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और इस वायरस से बचने के लिए। जिसने भी वैक्सीनेशन कराया है, कहीं ना कहीं उसके पास एक प्रोटेक्शन आ गया, लेकिन जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करा रहे वो रिस्क के अंदर हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या, दो चीज़ चल रही है मार्केट के अंदर, वैक्सीनेशन मत करवाओ, नुकसान हो रहा है, डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन उसकी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता, बस एक बातें हैं हवा के अंदर और लोग मान रहे हैं उसको। दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई वैक्सीनेशन ज़रूरी है, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, इसके अलावा आपको प्रोटेक्ट करेगा। अगर आप इसके संपर्क में आते हो तो ऐसी स्थिति के अंदर इतना इम्पैक्ट नहीं होगा कि आपकी डेथ हो जाए, यानी आप लड़ पाओगे उससे। ओके सर, बहुत शुक्रिया आपका, इतना ज़रूरी आप वैक्सीनेशन को समझते हैं, हम आपके करवाने आ रहे हैं। सर क्या नाम है? इकरामुद्दीन। आप यहाँ पर जो है इन सब के साथ आए हैं, ये सब आपकी फैमिली से है? आपकी जो साथी हैं, हमारे जो शहरवासी हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि मतलब सरकार हमारी हेल्प कर रही है, हमें बचा रही है वायरस से, तो इससे हमारी ना मतलब एंटीबायोटिक क्षमता बढ़ती है, तो हमें अब खुद होकर लगाना चाहिए। आगे से आगे लोगों को ये मोटिवेट करना चाहिए कि वैक्सीन लगाओ, ये हमारे लिए ही बेहतर है, सरकार हमारे लिए ही बेहतर सोच रही है, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए और सबको वैक्सीन लगानी चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो वैक्सीन लगवाएं या क्या करें? मैं हर व्यक्ति से कहूँगा, हर हिंदुस्तानी से और दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबसे मैं सिफारिश ये करूँगा कि सारे ही लोग वैक्सीन लगवाएं। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। वैक्सीनेशन को देखते हुए, यहाँ पर लोगों की संख्या को देखते हुए जो है सेपरेट व्यवस्था की गई है। यहाँ पर 45+ वाले जो लोग हैं उनके लिए डोज लग रही है, और जो दूसरा आयु वर्ग है 18 से ज़्यादा, उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो इस जानिब हो रहा है और जो डोज जो है वो लगाई जा रही है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं मोटिवेटेड होकर वैक्सीन के लिए खुद को लाइन में लगना भी गवारा कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन जो है उनको लग जाए इसके लिए लोग कितने बाधित हैं। प्रोग्राम में, इस पूरे कैंप में सुबह से जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अब्बास अली, वो यहाँ पर 45+ जिनका आयु वर्ग है उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो कर रहे हैं और उनको वैक्सीन के लिए आगे पहुँचा रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे आज के आंकड़ों के बारे में। 45+ के जो भी वैक्सीनेशन थे उसका कैंप हमने यहीं पर ही 18+ और 45+ का दोनों का हमारे यहाँ कैंप हुआ है। उसके अंदर 45+ के जो भी मेंबर थे जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ था, उनको हमने आधार से लिंक करके आगे भेज दिया है। जो भी नहीं रजिस्ट्रेशन हुआ था उनको हमने रजिस्ट्रेशन करके आगे फॉरवर्ड करा है। तो ऑलमोस्ट अभी 25 के समथिंग 45+ की वैक्सीन लग चुकी है हमारी। 25 के समथिंग जो है वैक्सीन लग चुकी है 45+ की। कल के बारे में लोगों को कहा जा रहा है कि जिन लोगों की डोज आज नहीं लगी है वो कल डोज लगवाएंगे, तो उसके बारे में अब्बास अली क्या कहना चाहते हैं? अभी हमारे पास जो वैक्सीन आई थी कोवैक्सीन की, वो 100 डोज ही आए थे, तो 100 डोज पूरे हो चुके हैं। अगर 100 डोज से भी ज़्यादा होता तो हम इसको कर देते, लेकिन अभी है नहीं। अब जो नेक्स्ट संडे को, अगले नेक्स्ट डे को जो भी वैक्सीनेशन होंगे उसके अंदर हम पूरा करेंगे। नोबल शिक्षा संस्थान जो राष्ट्रीय कार्यक्रम जितने भी होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम, जो बहुत अनिवार्य है और यहाँ कैंप लग रहा है, हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। मैं आम जनता से और ख़ास करके इस संस्थान के आसपास के लोगों से अपील करूँगा कि वो यहाँ आकर वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन बहुत अनिवार्य है, ये हमारे आगे के लिए कोई जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उन सब का हल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी इन राय के लिए। आप एक बार फिर जो है हमारी जो कम्युनिटी है ख़ास तौर पर, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वैक्सीन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स जो हैं वो चल रहे हैं इसको लेकर? देखिए, प्रत्येक प्रकार की जाति, कम्युनिटी, आयु जो है उसमें जब ये हमारे वैज्ञानिकों ने और डॉक्टर्स ने ये बता दिया कि हमारे लिए बहुत अनिवार्य है, तो मैं सभी से अपील करूंगा, ख़ास करके हमारी कम्युनिटी के लोगों से भी अपील करूंगा, क्योंकि जब डॉक्टर और हमारे वैज्ञानिकों ने इसे अनिवार्य बना दिया है, बहुत ज़रूरी बना दिया है, तो आप हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी आप सलाह लेके जल्दी से जल्दी आप इसको वैक्सीनेशन कराइए। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज ये नोवल
शिक्षण संस्थान में वैक्सीनेशन कैंप लगा हुआ है। तो ज़रूरत है और इसी तरीके से जब हम देखा था कि प्रशासन भी थोड़ा सा चिंतित था कि जिस तरीके का वैक्सीनेशन टोंक ज़िले में होना चाहिए था वो थोड़ा सा स्लो था, पार्टिकुलरली कुछ एरियाज़ में। तब ये चीज़ थी कि जन सहभागिता से टोंक शहर में इस तरीके का माहौल उत्पन्न किया जाए कि जो लोगों के अंदर मिथ्स हैं या जो अलग अलग वीडियोज़ या सोशल मीडियाज़ के तरह धारणाएं बनेंगे वैक्सीनेशन के अगेंस्ट, तो उन पर उनकी समझ बनाना, चर्चा करना। और इसी विषय में बहुत सारे साथियों के साथ मिलकर हमने ये प्लान किया कि हम लोग खुद जाएं, बस्तियों में जाकर लोगों से बात करें, उनके जो मिथ्स हैं इस वैक्सीनेशन के लिए उसे दूर करें और फिर उन्हें मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें वैक्सीनेशन कराने के लिए। तो इस पर जिला प्रशासन के साथ मिलकर फिर मोहल्ला कैंपों का आयोजन किया गया और उसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि आज यहाँ पर जो कैंप आयोजित हो रहा है और जो भी लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, इन कैंपों में ये देखा जा रहा है कि जो लक्ष्य निर्धारित है उसके विपरीत जाके लोग उससे ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। तो ये एक ऐसी कड़ी है क्योंकि कैंप उन्हीं के घर के पास आयोजित किया जा रहे हैं और उन लोगों के साथ एक विश्वास पैदा हो रहा है और विश्वास है उस विश्वास की बेसिस पे ये जो टारगेट हैं उस टारगेट से ज़्यादा अचीव हो रहे हैं। जैसे अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं नोवल स्कूल में, तो फिर जो कम्युनिटी से डिमांड आई है उसके बेसिस पे फिर कल एक वैक्सीनेशन कैंप का वापस पुनः यहाँ पर यह है कि ऑर्गेनाइज़ कराया जाएगा, क्योंकि जितनी वैक्सीनेशन आज वैक्सीन आई थी वो पूरी हो गई हैं। तो कल फिर 150 वैक्सीन अगर हमें उपलब्ध होती हैं तो कल पुनः फिर वापस यहाँ पर किया जाएगा। तो यही सब प्रयास हैं। और हम जैसे कि तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, आप सब जानते हैं कि एक्शन एड और यूनिसेफ यहाँ पर बाल अधिकारों, एडोसन एम्पावरमेंट और एंडिंग ऑफ चाइल्ड मैरिज के मुद्दे पे जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो एक कड़ी ये भी है कि जब तक हम लोग, जैसे विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि तीसरी लहर में बच्चों के इन्फेक्टेड होने की संभावनाएं हैं, तो इसलिए वैक्सीन ही सिर्फ एक ऐसा विकल्प है जिससे हम इस बीमारी का आगे अच्छे से मुकाबला कर सकते हैं। और हम यही आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से अपील करेंगे कि अभी जहाँ पर जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो आगे आएँ, वैक्सीनेशन कराएं। और अगर चाहें वो अपने मोहल्ले में, अपनी कम्युनिटी में इस तरीके के कैंप ऑर्गेनाइज़ कराना चाहते हैं तो वो आके संपर्क कर लें या हमें कॉल कर लें, तो हम लोग वहाँ पर पूरा स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के साथ मिलकर कैंपों का आयोजन करेंगे। तो ये थे ज़हीर आलम साहब, जिन्होंने हमें बताया कि जो मोहल्ले के जो कैंप, जो शिविर लगाए जा रहे हैं वो एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहे हैं आम जन और अंदरून तौर पर रहने वाले लोगों के वैक्सीनेशन में। तो ज़हीर आलम साहब का मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने टोंक रियासत 26 के साथ मिलकर इस कैंपेन को जो है सफल बनाने में पूरा योगदान